नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले कई बार से ये देखने को मिल रहा है कि मोदी जी अपने बड़े बड़े विदेश दौरे से वापस लौटते हैं और ना तो मीडिया में कुछ दिखाया जाता है और ना ही कोई मंत्री पहुंचता है, ना ही जेपी नड्डा पहुंचते हैं स्वागत के लिए। ये दिखाता है कि चुनाव के बाद किस तरह से पूरा मामला पलट चुका है। वाकई में समय बड़ा बलवान होता है। आप क्या ये सोच सकते थे कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश में डंका बजाकर आए, वतन वापसी करे और उनको रिसीव करने के लिए कोई नेता मंत्री आए ही ना। पहले तो जेपी नड्डा जी मोदी जी की विदेश यात्रा के लिए बाकायदा एयरपोर्ट के पास फूल लेकर खड़े होते थे, भारी भीड़ लगी होती थी, मोदी जी के लिए नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब सब कुछ शांत है। तो यही जो है ऐसा कहा जा रहा है कि बिल्कुल समय समय की बात है, कभी कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। मोदी जी अल्पमत में आए हैं तो कोई स्वागत के लिए ही नहीं पहुंच रहा है और इसी को लेकर बार बार पीएम मोदी जो है वो बेचारे ट्रोल हो जाते हैं। अब देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने लिख ही दिया कि नड्डा जी ये ठीक बात नहीं है, आप फिर नहीं आए, आप तो बिल्कुल ही बदल गए। तो यहाँ पर इसी तरह से अब मजाक बनाया जा रहा है, क्या ही कह सकते हैं। खैर, बात कर लेते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है और अब वोटिंग के लिए केवल 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। और हाल ही में भाजपा ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के सामने आने के बाद से ही भाजपा में घमासान शुरू हो गया है। एक तरह से भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कई नेताओं की लाइन अभी भी लगी हुई है। ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी ने नाराज नेताओं को मनाने की कवायद शुरू कर दी है। सीएम सैनी गुरुवार को पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज के पास पहुंचे, लेकिन कंबोज ने उनसे हाथ मिलाने से ही इनकार कर दिया। दरअसल विधानसभा चुनाव में टिकट कटने से वो नाराज है और वो प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। तो करणदेव कंबोज को मनाने के लिए बीते दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके घर पहुंचे, लेकिन उन्हें बेहद शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ा, क्योंकि जब सीएम सैनी ने कंबोज से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो करणदेव कंबोज ने उनसे हाथ मिलाने से साफ इनकार कर दिया और साइड में आकर बैठ गए। और आप सोचिए कि मतलब कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा नेता हो, अब अगर मुख्यमंत्री हाथ मिला रहा है तो जाहिर तौर पर हाथ मिलाना तो बनता है। कोई विपक्ष का नेता भी होता तो वो भी मिला देता, लेकिन सोचिए गजब बेइज्जती हो गई बेचारे की। और उसके बाद देखिए कंबोज जी बगल में आकर बैठ गए। वहीं टिकट कटने पर कंबोज का क्या कहना है कि अब वो बीजेपी को हराने का काम करेंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं। शुरू से भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ था और जनसंघ के समय के हम इस पार्टी में हैं और जिस प्रकार से पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ पार्टी में काम भी किया। ये नहीं मैं कहता, पार्टी ने भी सम्मान दिया। 2014 में मेरे को चुनाव लड़वाया और मैं उस समय जीता, जीतने के बाद मंत्री भी बनाया। लेकिन मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। ये बताइए कि कल ज्वाइनिंग करवा रहे हैं कुछ लोगों को, उन लोगों को जिन्होंने पूरे प्रदेश में जो है ना नुकसान करवाया, पूरे प्रदेश की अव्यवस्था जो है ना छीन बिन करने का काम किया, कल ही उन लोगों को ज्वाइन करा करके और शाम को उनको टिकट दे दी गई। और मेरे जैसे व्यक्ति जो निरंतर 5 साल से जो ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का कार्यभार भी संभाल रहा था मैं, तो उसको लेकर के मैं 5 साल तक जैसे मैंने पूरे प्रदेश में मेहनत की है और ओबीसी समाज को ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया है। अभी भी इस चुनाव के निमित्त हमने टोलियां बनाई हुई थी, सामाजिक टोलियां, 150 हमारी टोलियां चली हुई हैं। आज उन्होंने अपनी गाड़ियां भी ज़्यादातर लोगों ने वापस कर दी हैं, वो भी अपने सब घर पे बैठ गए हैं। और मेरा सिर्फ जो है ना विरोध इस बात को लेकर के है कि जिस आदमी को यहाँ से रदौर से टिकट दी गई, 2019 में यही आदमी था जिसने जो है ना मेरा खुल करके विरोध किया था। उसके ऑडियो भी वायरल हुई थी, मीडिया में वो सारी सार्वजनिक हुई थी, मीडिया के लोगों ने खूब उसको उस समय चलाई थी और पूरे प्रदेश ने उन चीज़ों को सुना था। और उस समय वो पार्टी छोड़ करके भी भाग गया था। उस समय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष थे ओपी धनखड़ जी, उन्होंने तुरंत उनका इस्तीफा स्वीकार करके और उनको जो है ना पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और 5 साल तक वो व्यक्ति हमें गालियां देता रहा, 5 साल तक हम उसकी बकवास सुनते रहे। पार्लियामेंट के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ा, जो प्रधानमंत्री आज पूरी दुनिया के अंदर जिनका नाम पूरे मान सम्मान के साथ लिया जाता है, पूरी दुनिया जिनकी बात को मानती है,
उस प्रधानमंत्री के ऊपर भी जिस प्रकार से पार्लियामेंट के चुनाव में उसने छींटाकशी करी, और उसके बावजूद भी बाद में पार्लियामेंट के चुनाव के बाद उसको ज्वाइनिंग करा करके उसको पार्टी का टिकट देना, ये हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है। अगर राजपूत बरादरी को टिकट देना था तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट राजपूत बरादरी से भी थे, और अगर उनको टिकट देते तो हम खुल करके तन मन धन से उनका सहयोग करके और उनको यहाँ से जितवाने का काम करते। लेकिन पार्टी ने जो गद्दारों को टिकट देने का काम किया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसका हम जो है ना खुल करके जहाँ तक भी हमें कोशिश होगी, हम ये सारे का सारा जो है ना खुल करके विरोध करके और जो है ना उसका विरोध करके उसको हरवाने का। तो कंबोज जी काफी दुखी हैं और कह रहे हैं कि इतने सालों से हमने बीजेपी के लिए काम किया, सब कुछ किया, इसके बाद भी हमारा टिकट कट गया, और दिया किसको गया है, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी करता रहता था। खैर 4 दिन पहले तक तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक को इस बात का नहीं पता था कि उनका टिकट कहीं से काट कर कहीं कर दिया जाएगा। वो तो इस बात का ऐलान भी कर चुके थे कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, पक्का वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद उनकी पार्टी ने उनको लाडवा से टिकट दे दिया। बताइए, मुख्यमंत्री जी को तो खुद नहीं पता कि उनका टिकट कट के लाडवा से उनको टिकट मिलने वाला है। तो करण देव कंबोज ने उनके आगे नाराजगी इस तरह से जाहिर तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। खैर ये केवल 1-2 लोग नाराज नहीं है, बल्कि भाजपा में इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। हालत ये हो गई है कि मौजूदा सरकार के मौजूदा 2 मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और मंत्री विशंभर सिंह वाल्मीकि। इसके अलावा इस खबर के मुताबिक हरियाणा बीजेपी में ऐसी भगदड़ है कि 250 से ज्यादा नेता टाटा बाय बाय बोल चुके हैं। अब तक जिन लोगों ने पार्टी से इस्तीफे दिए हैं उनमें भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह श्योरन शामिल है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और फेसबुक पर अलविदा भाजपा लिखकर इसका सार्वजनिक तौर पर ऐलान भी कर दिया है। उनके अलावा उकलाना से भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सीमा गैबीपुर ने भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिलाध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने भी इस्तीफा दे दिया है। महम से भाजपा की टिकट के दावेदार शमशेर सिंह खरकड़ा के भी पार्टी छोड़ने की चर्चा है। हिसार जिले के उकलाना से टिकट के दावेदार शमशेर गिल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं गुरुग्राम से 2 दावेदारों जीएल शर्मा और नवीन गोयल ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत करते हुए अपने समर्थक कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। चर्चा है कि हरियाणा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जीएल शर्मा कांग्रेस में जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा सरकार में बिना खर्ची पर्ची की नौकरियां दी जा रही हैं तो टिकट देने में ये पैमाना क्यों नहीं अपनाया गया। शर्मा ने कहा कि वो अगले 2 दिनों में आगामी रणनीति पर फैसला करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार इतने इस्तीफे बीजेपी में हो रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि इतने इस्तीफे शायद किसी भी विधानसभा चुनाव से पहले या लोकसभा चुनाव से पहले हुए हों। कि बताइए 250 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, बड़े बड़े मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मतलब हर कोई यहाँ पर पार्टी छोड़कर जाने की बात कर रहा है। और ये सब कब हो रहा है? पीएम मोदी के विदेश लौटते ही। सोचिए कितना बड़ा झटका माना जाए इसको। खैर इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।